हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में 6 बातें भगवान बताते हैं। पहली बात योग युक्त, तो योग से युक्त है मतलब भक्ति योग से युक्त है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। पहली बात है विशुद्ध आत्मा का मतलब है कि विशुद्ध बुद्धि वाला है, तो विशुद्ध बुद्धि वाला है। और फिर विजित आत्मा, उसका मन बस में है। फिर जितेंद्रिया, इंद्रियां बस में हैं। तो बुद्धि, मन और इंद्रियां ये एक ही दिशा में हैं। बुद्धि, मन, इंद्रियां एक ही दिशा में हैं। शरीर को रथ कहा जाता है और बुद्धि सारथी है और मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े। तो बुद्धि सारथी है, तो यहाँ पर विशुद्ध आत्मा कहा गया है कि उसका जो सारथी है, जीवात्मा का सारथी यानी बुद्धि है, वो विशुद्ध है। और विशुद्ध बुद्धि का मतलब है कि उसको पता है कि उसे किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना है। बुद्धि जो है जानती है। तो सारथी रथ में जो सारथी होता है वो रथ को चलाता है। तो शरीर रूपी रथ को चलाने वाला सारथी बुद्धि है। और बुद्धि जो है मतलब होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध, उसकी दृष्टि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए कि उसे कहाँ रथ को ले जाना है और कहाँ रथ को नहीं ले जाना, कहाँ पर गड्ढा है, दुर्घटना हो जाएगी। तो बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है, तो विशुद्ध आत्मा। तो बुद्धि जो है होना चाहिए शुद्ध। फिर विजित आत्मा, तो जो सारथी होता है अच्छा, तो विजित आत्मा का मतलब है मन को वो विजित करता है। तो मन लगाम है, तो सारथी क्या करता है, लगाम को पकड़ता है। तो जो बुद्धि रूपी सारथी है वो मन रूपी लगाम को अच्छी प्रकार से पकड़ता है, तो उसके नियंत्रण में। तो मन को नियंत्रण में, तो बुद्धि होगी बिल्कुल शुद्ध, उसकी दृष्टि होगी बिल्कुल सही, तो लगाम को पकड़ेगा अच्छी प्रकार से, तो लगाम को बस में करे। और जब लगाम बस में हो जाती है तो इंद्रियां बस में आ जाएंगी, घोड़े बस में हो जाएंगे। अगर सारथी जो है लगाम को ढीला करता है तो घोड़े फिर अनियंत्रित हो जाएंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। इंद्रियां घोड़े हैं और मन है लगाम। तो जो बुद्धि रूपी सारथी विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा, उसने लगाम को अच्छी प्रकार से पकड़ा है, मन रूपी लगाम को अच्छी प्रकार पकड़ा है ना। तो लगाम को अच्छी प्रकार पकड़ने से जितेंद्रियां घोड़े बस में रहेंगे, तो इंद्रिय रूपी घोड़े बस में रहेंगे, है ना। तो अपने बस में होंगे। और नहीं तो घोड़े क्या करते हैं, अनियंत्रित होते हैं। और एक घोड़ा इस दिशा में जाता है, दूसरा घोड़ा उस दिशा में जाता है, तीसरा घोड़ा इस दिशा में जा रहा है, तो फिर सब रथ का जो है संतुलन सब खराब होता है और रथ फिर कहाँ जाएगा, गड्ढे में जाएगा। तो विजित इंद्रिया, उसकी इंद्रियां जो है बस में होती हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो समस्त प्राणियों के प्रति उसका जो है प्रेम होता है, तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, तो करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। तो कर्म करें और हम लिप्त ना हो, ये जो है भगवान ने कला बताई कि आप कर्म बंधन से भी आप न बंधें और कर्म भी करें। तो ये कला जो है भगवान गीता में बतलाते हैं। लेकिन और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं कर्म ना करूं तो कर्म से नहीं बंधूंगा, तो ये संभव नहीं है। अगर आप कर्म नहीं करते तो भी खाते हैं सोते हैं। अगर आप खाते हैं सोते हैं तो वो भी क्या है, अपना कर्म बन रहा है, उसमें भी कर्म बन रहा है और उसका भी बड़ा जो है दुर्गति होगी। कोई खाता है सोता है तो भी उसकी दुर्गति होगी। लेकिन अगर वो कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ अपनी बुद्धि को सुधार देता है और बुद्धि से अपने मन को बस में करता है और मन के द्वारा इंद्रियों को बस में कर लेता है, तो फिर जो है वो कर्म करते हुए कर्म से नहीं बनता है कि रथ उसका सही दिशा में जा रहा है।
तो शरीर रूपी रथ, मनुष्य का जो शरीर है ये रथ है, और इस रथ के द्वारा आपको पहुंचना है वैकुंठ में। ये जो रथ है आपको सीधे वैकुंठ में ले जाएगा। आप बंधेंगे नहीं, आप कर्म से नहीं बंधेंगे, है ना। तो इसका मतलब यह है कि रथ अगर सही रास्ते में चल रहा है तो फिर कोई रुकावट आएगी नहीं। तो कर्म का बंधन का मतलब होता है रुकावट। अगर आप गलत रास्ते में ले जाते हैं रथ को तो फिर वहाँ जो है बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, चट्टानें मिलेंगी और रथ जो है वो फंस जाएगी। तो कर्म का बंधन का मतलब है फंसावट, कि संसार में आप फंस जाते हैं। लेकिन अगर बुद्धि सही है, दृष्टि सही है और मन रूपी लगाम को अच्छी प्रकार पकड़ा हुआ है और इंद्रिय के घोड़े जो है अच्छी प्रकार वशीभूत हैं, तो वो जो है सीधे कृष्ण की सेवा में ही अपनी इंद्रियों को लगाता है। तो वो जो है इंद्रियां सीधे रास्ते में चलती हैं तो वैकुंठ पहुंचा देंगे। तो ये घोड़े जो है आपको वैकुंठ में पहुंचा देंगे। और घोड़े क्या हैं? इंद्रियां। तो इंद्रियां ही जो है आपको घोड़े, आपके रथ के घोड़े हैं जो वैकुंठ में पहुंचा देंगे, है ना। लेकिन बस यही है कि बुद्धि हो जाए बिल्कुल सही, और जो इंद्रियों रूपी जो घोड़े हैं ये विषयों के रास्ते में जो है ना जाएं। इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती हैं, हाँ? जो नेत्र इंद्रिय है वो दृष्टि, तो वो जो है किसी रूप को देखती है तो इधर भागती है। तो ये घोड़ा जो है ये इस दिशा में भागता है जहाँ रूप दिखाई पड़ता है कि माया के कैसे, हाँ? रूप, सुंदर रूप है माया का। और जो कान कर्ण इंद्रिय है तो वो जो है सुंदर गीत और संगीत को सुनने के लिए भागते हैं। तो ये घोड़ा जो है इस दिशा में भागता है, हाँ? जो त्वचा इंद्रिय है तो वो जो स्पर्श करने के लिए भागता है, हाँ? और जो घ्राण इंद्रिय है तो जो है जहाँ सुगंध, माया की सुगंध मिल रही उधर भागता है, हाँ? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम तरसनम, रसना इंद्रिय है तो उसको जो है अच्छे, हाँ, पदार्थ चाहिए, हाँ, जिसमें उसको रस मिलता है ना। स्वाद के पीछे भागती इंद्रिय। लेकिन जिसकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होती है तो मन रूपी लगाम को पकड़ लेता है और लगाम के द्वारा इंद्रियों को ऐसे बस में करता है कि घोड़े जो है विषयों की दिशा में ना जाएं और वो सीधे श्री कृष्ण की सेवा में चलें। इंद्रियां जो है वो कृष्ण की सेवा में लगेंगी और वो सीधा राजमार्ग है, बिल्कुल हाईवे, और वो जो है फिर कहाँ जाएगा? वैकुंठ में जाएगा और कर्म के बंधन से नहीं बनेगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।